चलिए बात चलिए तो कर लें। वो खबर छूट गई थी, अच्छा आपने याद दिला दिया। मैं बल्कि माय फ्रेंड से मुझे याद आ गया। वो अभी आज एक और कंट्रोवर्सी हो गई है। सर ये जो भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब अभी G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे, तो उस दौरान एक डिप्लोमेटिक तरीका है, मतलब परंपराएं हैं कि आप एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आपकी कोई खास बात आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब दोनों नेता मिले तो पूछो। तो भारत की तरफ से एक आ गया था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, दोनों नेता मिलेंगे, फोटो वोटो खींचेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो ये बात सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप को मैं जब मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी साइड से कोई रिक्वेस्ट आई है, तो मैंने उनको बता दिया कि उनकी ये रिक्वेस्ट आई। उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद जब वो बैठे, तो जब भी बायलैटरल होता है तो वो दोनों नेता जब बात करते हैं तो कैमरे तो होते हैं तस्वीरें खींचने के लिए। ट्रंप ने ये नया स्टाइल शुरू किया कि वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दो। तो ट्रंप गए भूल कि अरे इन्होंने ये कहा था कि हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, केवल फोटो होगी। और ट्रंप ने वहां पर 40 मिनट 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है कि भाई ये कैसी दोस्ती है। एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो ये कह देना कि ट्रंप भूल गए, ये तो बड़ी इजी लेजी एक्सप्लेनेशन है। भूल कैसे गए? इतना बड़ा आदमी कैसे भूल जाएगा ये बात, जब उसको खास तौर पे बताया गया। त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, देखिए मैं कतई नहीं मानता हूं कि ट्रंप भूल गए। ट्रंप पिछले, मतलब एक तरह से पिछले क्या छोड़ दें उसको, जब से ये वाला कार्यकाल मिला है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को कट्टू साइज करने की, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भारत को असहज करने की। चाहे वो ऐसे मंच हो, चाहे वो इकोनॉमिक ट्रेड डील हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो। ये अलग बात है कि उनको बहुत गुंजाइश नहीं मिल पाती। उनकी सरकार ने हमें इकोनॉमिकली सब कुछ करने की कोशिश करके देख ली, कुछ भी छोड़ा नहीं है। उन्हीं के सेनेट ने तो वो कितना 500% तक का सजेशन आ गया था कि टैरिफ 100% वाला तो हो गया। उन्हीं की गवर्नमेंट एक हाउस से पास हो गया। लगातार इतना अनस्टेबल करने की कोशिश की हमारी इकोनॉमी को। आप जरा सोचिए, पूरा का पूरा टेक्सटाइल का मार्केट वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये सब लगातार ट्रंप करते हैं, और इसीलिए कई बार लगता है कि वो शायद कुछ ऐसा चाहते हैं जो भारत नहीं होने दे रहा है, और इसी वजह से इस तरह की ट्रेड डील आज तक नहीं हुई। भूल जाने वाला, मैं मतलब वो तो बिल्कुल ही न मानने वाली बात। ठीक है। ये इस्लामिक नेटो, बांग्लादेश के भी इसमें शामिल होने की चर्चाएं हुई। आज एक खबर छपी हुई थी, ये जो मक्का अकॉर्ड हुआ है, इसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये इन्होंने एक पैक्ट किया, एक देश पर हमला तीनों देशों पे हमला माना जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से ऐसी बातें हुई हैं कि वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। बांग्लादेश सरकार में फॉरेन अफेयर्स के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि इस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो में शामिल होने की संभावनाओं के प्रति बांग्लादेश सकारात्मक रुख रखता है, लेकिन वो ऐसा करेगा अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा। 7 अगस्त को मक्का में ये अकॉर्ड हुआ था, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन्होंने ये पहले तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, फिर उसमें तीसरा देश तुर्की शामिल हुआ है, जिसकी ट्रंप ने प्रशंसा भी की कि ये देश ईरान से बचाव के लिए अब खुद पहल करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। इसमें अगर आप सऊदी अरब को सर बाहर कर दें, क्योंकि उस देश से हमारे अच्छे संबंध हैं। तुर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में वो किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान है ही, और बांग्लादेश के साथ भी हमारे संबंध ठीक हैं। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश से जैसी आवाजें आती हैं, अभी जैसे तारिक रहमान का दौरा नहीं हो पाया भारत में, उसे भेजिए, और लगभग तय हो गया था कि तारिक रहमान बांग्लादेश में भारत आ रहे हैं, और नहीं आए तो वो भी उसी कतार में खड़ा होना चाहता है। देखिए, अगर सऊदी अरब को अपवाद मान लें तो ये कुल मिलाकर के भारत विरोधी जमावड़ा है। और ज्यादा खतरनाक ये है कि ये मजहब के नाम पर बन रहा है। ये इस्लामिक नेटो है जिसको कहा भी जा रहा है इसमें, जब मैका अकॉर्ड नाम रख दिया उसका उन्होंने। जी, तो ये ज्यादा खतरनाक वो है। दिक्कत हमारी ये है कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध रहे, सऊदी से तो अभी भी हैं, बांग्लादेश के तो बड़े भाई थे। हमने 71 में बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तानी दमन चक्र उससे मुक्त करा के सेना से उसको, लेकिन वो भी उसी कतार में है, उसी रास्ते पर जा रहा है। तारिक रहमान का ना आना, गंगा वाटर ट्रीटी और तीस्ता पर दबाव बनाना, शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बहाने दबाव बनाना, कुल मिला के सारी चीजें इंडिकेट जो कर रही है कि बांग्लादेश हमसे दूर जा रहा है, पाकिस्तान के चंगुल में जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा इन सब के पीछे चीन की जो भूमिका है वो हमारे लिए ज्यादा खतरा। जहां जहां पाकिस्तान चाइना का नेक्सस का इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें चाइना एंगल भी है, डेफिनेटली है। सऊदी अरब से तब तक ही संबंध
जी बोलिए। आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ सऊदी अरब से तब तक ही भारत के संबंध अच्छे रहेंगे जब तक पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब तो वो एग्रीमेंट में चला गया है ना कि भाई एक देश पे हमला दूसरे देश पे हमला मारा जाएगा। जिस दिन भारत पाकिस्तान युद्ध करेंगे सऊदी अरब की मजबूरी होगी कि पाकिस्तान का साथ दे, कि उस एग्रीमेंट में अब चला गया है। तो जब तक युद्ध नहीं है तब तक सऊदी अरब भारत के साथ है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में जाएंगे उस दिन तुर्की और सऊदी अरब इन पाकिस्तान सब का साथ देशों के देंगे। पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है जोड़ने का। बांग्लादेश के पास क्या एक्सक्यूज है? बांग्लादेश को तो अपना इतिहास ही पाकिस्तान के साथ देखना चाहिए ना कि पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया है। Exactly. उसके बाद वो जा रहा है, किस अत्याचार और कितनी हिंसा बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तान ने किए, उसके बाद वो अगर पाकिस्तान के पास जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए भविष्य के लिए। आप कुछ बोल रहे थे?